एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पीएनबी फ्लेक्सी आरडी स्कीम। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें हमारा पैसा तो पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पैसा नहीं डूबेगा। साथ ही साथ ये एक ऐसा स्कीम है जिसकी मदद से हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोग बहुत ही आसानी से लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। तो ये लाखों रुपए हम कैसे सेव करेंगे और इस स्कीम की डिटेल्स क्या हैं, चलिए ये सारे डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात सबसे पहले कर लेते हैं कि ये फ्लेक्सी आरडी स्कीम आखिर होता क्या है। तो देखिए, आरडी जो होता है, आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो नॉर्मल आरडी में, नॉर्मल रिकरिंग डिपॉजिट में होता ये है कि मंथली जो अमाउंट रहता है वो फिक्स्ड रहता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं 5,000 रुपये का एक आरडी अकाउंट ओपन करा लेता हूँ बैंक में, तो उसमें क्या होगा कि हर महीने मुझे 5,000 रुपये जमा करने होंगे। अगर मैं 1 साल के लिए अकाउंट ओपन करा लेता हूँ तो 12 महीने तक हर महीने 5,000 रुपये के हिसाब से मुझे जमा करने होंगे। तो यहाँ पर परेशानी ये आती है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना ये मेरे लिए एक बर्डन हो जाता है। ये मुझे एक बर्डन की तरह लगता है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये फ्लेक्सी आरडी है, तो इसमें मंथली अमाउंट जो है वो फ्लेक्सिबल है। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महीने 5,000 ही जमा करने हैं, बल्कि अमाउंट फ्लेक्सिबल है। इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। इस अकाउंट को, इस स्कीम को स्वेच्छा जमा योजना के नाम से भी जाना जाता है, तथा बैंकिंग की भाषा में इसे सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान भी कहा जाता है। तो चलिए इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो इस अकाउंट को आप ओपन करा सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिंगल भी ओपन करा सकते हैं और जॉइंटली भी इस अकाउंट को आप ओपन करा सकते हैं। एक माइनर के नाम पर भी ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अगर माइनर का एज लेस देन 10 ईयर्स है तो ये अकाउंट अंडर गार्डियनशिप खुलेगा, और अगर माइनर को 10 ईयर्स हो चुके हैं या फिर 10 ईयर्स से ज़्यादा एज है तो ये अकाउंट सेल्फ ऑपरेटेड तरीके से खुल जाता है। इसके अलावा एंटिटीज़ के नाम पर भी ये अकाउंट खुल सकते हैं, जैसे कि फर्म, क्लब्स, ट्रस्ट, कॉरपोरेट एट्सेट्रा। तो यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या पीएनबी में पहले से सेविंग्स अकाउंट होना ज़रूरी है? अगर आप पीएनबी फ्लेक्सी आरडी स्कीम में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो क्या पंजाब नेशनल बैंक में पहले से आपका सेविंग्स अकाउंट होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, आपका पहले से सेविंग्स अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो इस स्कीम के फीचर्स, कुछ फीचर्स हैं, इनको भी जान लेते हैं। इसमें आपको पासबुक मिल जाता है, पासबुक इशू कराया जाता है बैंक की तरफ से। साथ ही साथ आप इस अकाउंट को पीएनबी एम पासबुक जो ऐप है, उस ऐप में भी इस अकाउंट को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और ये अकाउंट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए ओपन किया जा सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। इसमें आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 1 साल तक अकाउंट ओपन करा लिया फ्लेक्सी आरडी स्कीम में, बीच में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई तो आप इसको कभी भी क्लोज करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1% पेनल्टी देना होगा, लेकिन वो पेनल्टी लगेगा इंटरेस्ट के ऊपर, आपका प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। साथ ही साथ इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इस आरडी स्कीम को क्लोज ना करा के इसके अगेंस्ट में लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। और इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। तो अब देखते हैं कि इसमें डिपॉजिट अमाउंट क्या है। इस बात को समझना यहाँ पर जरूरी है। जैसे कि हमने देखा वीडियो के स्टार्ट में, हमने देखा कि इसमें डिपॉजिट अमाउंट फ्लेक्सिबल है। तो किस तरह से फ्लेक्सिबल है, क्या कंसेप्ट है, इसको समझना यहाँ पर जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कोर मंथली इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है। कोर मंथली इंस्टॉलमेंट मिनिमम 100 रुपीज़ हो सकता है और मैक्सिमम लेस देन 20 लाख होना चाहिए। तो ये कोर मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं कोर मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 का सेट कर लेता हूं तो हर महीने मुझे 1000 जमा नहीं करना है, बल्कि मुझे एक रेंज मिल जाता है। मैं मिनिमम 1000 जमा करूंगा, मैक्सिमम 10 टाइम्स जमा कर सकता हूं। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि इस तरह का मुझे एक रेंज मिल जाता है। इसमें से कोई भी अमाउंट मैं अपने सुविधा के हिसाब से जमा कर सकता हूं। यानी कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट मंथ जो है 1000 जमा किया, सेकंड मंथ जो है 4000 जमा किया, नेक्स्ट मंथ जो है 8000 जमा किया। इस हिसाब से मैं फ्लेक्सिबल तरीके से अमाउंट जो है वो जमा कर सकता हूं। तो यहाँ पर अगर आप कोर अमाउंट को 2000 सेलेक्ट कर लेते हैं, 2000 अगर आप सेट कर लेते हैं कोर मंथली इंस्टॉलमेंट को, तो आप 1 साल में लाखों रुपए जमा कर लेंगे और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। उसके बाद इस अकाउंट को ओपन कैसे करना है। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा
और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये स्कीम तो अच्छा है, इस स्कीम का लाभ जो है आप उठाना चाहते हैं, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें अकाउंट जो है वो ओपन कराया जाए। तो मैंने जहाँ तक चेक किया है, जो पीएनबी का मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, वहाँ पर कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं है कि पीएनबी फ्लेक्सी आरडी में अकाउंट ओपन कराने का ऑप्शन नहीं है। तो ये अकाउंट आपको ऑफलाइन तरीके से ही ओपन कराना होगा। आपको बैंक ब्रांच में जाना है और यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो पीएनबी में आपका पहले से सेविंग्स अकाउंट है या तो आपका पीएनबी में सेविंग्स अकाउंट नहीं है। अगर आपका पीएनबी में पहले से सेविंग्स अकाउंट नहीं है तो आपको केवाईसी, आपके सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वो सब आपको सबमिट करने होंगे और एक केवाईसी फॉर्म भरना होगा। आपको अपना केवाईसी कराना होगा, उसके बाद आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले से पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, 2 पेजेस का एक फॉर्म आता है, उसको आपको फिलअप करना है। उसके साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अलग से अटैच करने का जरूरत नहीं है। फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए इसको भी थोड़ा क्विकली हम देख लेते हैं। फॉर्म आपको अपने बैंक ब्रांच से आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। पहले यहाँ पर आप कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख दें, उसके बाद कस्टमर आईडी यहाँ पर लिखना है। तो ये कस्टमर आईडी आपको अपने पासबुक से मिल जाएगा। जो फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिट मैच्योरिटी प्रोसीड्स टू। तो जब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तो इस अकाउंट को आप कहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अपना सेविंग्स अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में जो सेल्फ है इस पर आप टिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो उस हिसाब से आप जो भी बॉक्स आपके लिए एप्लीकेबल है वहाँ पर आप इसको टिक मार्क लगा दें। नॉमिनेशन रिक्वायर्ड में इसको आप यस कर दें। और देखिए कस्टमर सिग्नेचर है, यहाँ पर आपको साइन कर देना है और डेट लिखना है, प्लेस लिखना है। उसके बाद ये सेकंड पेज है फॉर्म का। नॉमिनेशन के डिटेल्स यहाँ पर आपको भरने होंगे, जैसे कि नेम, नॉमिनी का नाम, पता और रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पर आप साइन कर दें। इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अब हम देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है। तो इंटरेस्ट रेट समय समय पर चेंज होता रहता है। अभी मैं आपको जो इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ ये मई 2021 के हिसाब से है। जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, मई 2021 में जो इंटरेस्ट रेट है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट है 4.4%। अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का कराते हैं तो आपको 5.10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर आप 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का ये अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 5.25% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट वैसे तो बहुत ही कम है, लेकिन ये समय समय पर चेंज होता रहता है। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पैसा नहीं डूबेगा। साथ ही साथ हम इसकी सहायता से हम लोग बहुत ही आसानी से इस स्कीम की मदद से हम बहुत सारा पैसा